हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में हिंदी का मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम में हर बार आने वाले क्वेश्चन है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर आप इन 20 प्रश्नों में 12 प्रश्न सही कर लेंगे तो आप इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या होगा, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निर्णय ना होना, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि सही नहीं है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें फ्रेंड्स। एग्जाम में हर बार आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिबिया डिबिए नहीं होगा, डिबिया डिबिए होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है, बताने पास करें। यहाँ पे बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप कौन सा होगा? भेड़ होगा कि नर बकरिया होगा कि बकरिया होगा कि बकरा होगा? तो बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप बकरा होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पश्चिमी हिंदी। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे उसने पढ़ लिया होगा, यह एक विस्मयवाचक वाक्य है कि संदेहवाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि आज्ञावाचक वाक्य है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। देखें यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, संदेहवाचक। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? यहाँ पे आपका पुनः धन जन्म होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। संयुक्त स्वर जो है वह आपका कौन सा होगा? बड़ा ऊ होगा कि ई होगा कि ऊ होगा कि ऐ होगा? तो संयुक्त स्वर जो है यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, पंक्तियाँ जो है ये किस अलंकार का उदाहरण है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा कि अनुप्रास होगा कि रूपक होगा कि उत्प्रेक्षा होगा? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, उपमा अलंकार। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाचक रूप जो है वह कौन सा होगा, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाचक जो है वह आपका राम से खाना खाया जाएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो हबीबी होता है वैसे ही बोलते हैं, आज मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे आपका कौन सा शुद्ध होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे मन नहीं होती है, यह आपका अशुद्ध है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, जिसे क्षमा ना किया जा सके, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जिसे क्षमा न किया जा सके, तो यहाँ पे आपका अक्षम्य होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाहाकार हुआ कृदनंदन, कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में कौन सा रस है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका भयानक रस होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुस्वार का चिन्ह है, यहाँ बताने का प्रयास करें। अनुस्वार का जो चिन्ह है वह कौन सा होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। स्वर के ऊपर एक जो बिंदी होती है वह एक अनुस्वार का चिन्ह होता है। देखें अगला क्वेश्चन, हिमालय के लिए संधि विच्छेद को चुनिए, यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। हिमालय का संधि विच्छेद हिम धनालय होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका।
स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका त्रिया, वनिता और नारी। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रसखान, रहीम देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे यह आपको ब्रजभाषा में करते थे। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनने हैं। यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। यहाँ पे आपका अंडज होगा, नभचर होगा और खग होगा। यह आपका पर्यायवाची होगा पक्षी का, लेकिन ये पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पंकज जो है वह आपका कमल का होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। यहाँ पे बताने प्रयास करें। उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। साधारण धर्म होगा कि उपमेय होगा कि उपमान होगा कि विशेष धर्म होगा। तो यहाँ पे आपका विशेष धर्म जो है यह उपमा अलंकार का तत्व नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। इसमें विशेषण कौन सा होगा, बताने का प्रयास करें आप लोग। चतुर शब्द जो है यह आपका विशेषण है। देखें अगला क्वेश्चन। हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह जो है वह आपका कौन सा होगा। हाथ पर लिखित कि हाथ से लिखित कि हाथ के लिए लिखित कि हाथ में लिखित। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हाथ से लिखित। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपका टोटल 20 क्वेश्चन। अगर इन 20 में से 12 क्वेश्चन भी आपका अगर सही हुआ होगा तो आप इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लास देखने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।